हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। भारत और कनाडा के बिगड़े हुए रिश्तों के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने देश को बताया कि कनाडा के लोगों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा, यानी कनाडा के नागरिक भारत की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएंगे। कनाडा के नागरिकों को भारत आने पर रोक लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आतंकवादियों की वकालत करने लगे हैं। ट्रूडो खालिस्तानियों के हमदर्द बन गए हैं और अपने मुल्क में होने वाली हत्याओं के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार बताने की जुर्रत कर रहे हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई ऐसे तथ्य निकलकर आए हैं जिससे जाहिर होता है कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का संबंध भारत सरकार की एजेंसियों से है। कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में किसी भी तरह की विदेशी भागीदारी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। It is contrary to the fundamental rules by which free, open and democratic societies conduct themselves. ट्रूडो अपनी संसद में बयान देते हुए कह रहे थे कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ सामने आया है। ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का वो बयान है जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार डालने का काम किया, और जब भारत ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया तो जस्टिन ट्रूडो को अपने सुर बदलने में देर नहीं लगी। लेकिन कनाडा और भारत के संबंध तेजी से तल्ख होने लगे। हद तो तब हो गई जब कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया और कनाडा के इस कदम के बाद भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। ये तो एक बड़ा ऑब्वियस सा जवाब है और ये तो होना ही था। अगर वो भारत के किसी एक राजनीतिज्ञ को निकालेंगे इस तरह से बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी वजह के, खाली अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिखाने के लिए कि हाँ हम ये कदम उठा रहे हैं, तो फिर तो ये तो होगा ही। उनके अगर एक को निकालेंगे जवाब में हमें एक या दो को तो निकालना ही पड़ेगा। अभी 13 दिन पहले ही जस्टिन ट्रूडो G20 की बैठक में शामिल होने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद थे। मुंह पर दोस्ती की चादर ओढ़े हुए थे, लेकिन मन में भारत के प्रति टीस लेकर आए थे। वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो G20 की बैठक में ही आतंकी निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया, वरना ट्रूडो रंग में भंग के इरादे के साथ और पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचे थे।